एंड रूल्स कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। बात वहाँ ख़त्म वो करके आ गए। हम लोग रात को हम एक ऑर्डर कहीं से हमें सोशल मीडिया आप ही से हमें पता लगा कि एक ऑर्डर हो गया, इन दोनों को डी-सीट कर दिया, जबकि हम एक पटिशन फाइल कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख में, जिसमें नंबर भी हो गया था और इनको नोटिस था कि ये आपके शो कॉज नोटिस चैलेंज हो चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये ऑर्डर पास किया इन वायलेशन ऑफ द पेंडिंग प्रोसीजर टू डिफीट दोज प्रोसीडिंग। फिर हमने अर्जेंसी क्योंकि हमने फाइल कर दी थी, आज वो मैटर टेकअप हुआ, उसके अंदर ऑर्डर वो आप सब ने देखा और वो अब 9 तारीख को उसमें केस लगा दिया गया है। अच्छा, इस असना में इनके जो मेंबरान थे हमारे रूल परमिट करते हैं कि हमको सस्पेंड करें, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ वक्त के उनके अंदर डिक्लेरेशन उन्होंने उस शो कॉज की हियरिंग इनकी थी, उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का नाम अपेलेंट पता नहीं कौन सी अपील थी, उसमें पूरा ऑर्डर कर दिया हम लोगों के खिलाफ। उस ऑर्डर के वो भी आज उस मैटर है, उसकी वजह से हमने पाकिस्तान बार के मेंबरान की जो एग्जेक्टिव थी कि उन्होंने किस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, हम डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं और 4000 हमारे तकरीबन 4000 हमारे मेंबरान हैं, उनकी नुमाइंदगी हम करते हैं और रूल ऑफ लॉ और ये सारी चीज़ें हम पे कम पाबंद है, उसके उसको अपहोल्ड करने में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बावजूद तो हमने उनको सस्पेंड किया, इनके 10 मेंबरान को सस्पेंड किया और मैटर रिफ़र कर दिया जनरल बॉडी को, वो फैसला करे कि जो हम बात कर रहे हैं नहीं। आज वो लगा, अब सुना है आप ही के एक चैनल से हमें पता लगा कि उन 10 मेंबरान ने जो मीटिंग भी कॉल नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते और उनको हम पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने आज कोई एक मीटर दिया गया, सदर साहब वगैरह नहीं, उन्होंने वो वाइस प्रेसिडेंट का अपेलेंट थे उनको सदर अलेजिडली सदर बना दिया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा इशू जो है ये हमारी जो प्लॉट्स की सोसाइटी का मसला है, जिस पर हमने ये टेकअप किया, ये हमारा वादा था, ये डिमांड है हमारे मेंबरान की कि शफाफियत होनी चाहिए कि ये बात सही हुई है या नहीं, उसको हमने टेकअप किया, वो बना। और ये पॉलिटिकल इशू जो बीच में हमारे आ गए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने पूरी 6 महीनों में कोशिश की है कि सब हम मुत्तहद होकर चले, हम सारे काम मिल के करें ताकि जो वेलफेयर हमारा काम है उस पर अफेक्ट ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हर स्टेप पे पाकिस्तान बाहर से डिक्टेटेड लोगों ने और पाकिस्तान बाहर ने हमें काम करने से प्रॉब्लम की। तो अब ये इशू हम इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कि हम बुकला डिवाइडेड, मेजॉरिटी बुकला डिवाइडेड नहीं है। और इम्प्रेशन ये दिया जाता है, हम कोई भी बात करते हैं फ़ौरन एक रेजोल्यूशन आती है 10 के अनसाइंड रेजोल्यूशन, हमारे लेटर हेड पर भी नहीं होती कि जी हमारे खिलाफ करते हैं और बुकला। ये कन्वेंशन जो हो रहे हैं और हमें बुलाया भी नहीं जाता, सदर सुप्रीम कोर्ट पास वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये जो इनके कुछ मेंबरान हैं ये इनको इन्वाइट करके और ये हाल है। तो ये इशू जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें भी उस पॉलिटिक्स की वजह से हमें अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये सारे इशूज़ आए। अब ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर है कि वो डिसाइड करें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम असिस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, हम लोग उसके साथ हमारी है, क्या ये हमारी बॉडी सुपीरियर बॉडी है, हम लोग इक्वल बॉडी हैं या हम ताबे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, क्योंकि डी-सीट करने की कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ उसे अगर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो एक ट्राइब्यूनल होता है, तो जिसका जो एक पाकिस्तान बार का एक ट्राइब्यूनल बना है, तो मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग होती है हेडेड बाय अ जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डी-सीट करके इन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को अलेजिडली दे दिया, चार्ज को इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज इस पर अल्लाह के फल से स्टेटस को हो गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा तो भाई साहब ये बताएं कि जो बुकला की रिहायशी स्कीम है, भाई साहब जो बुकला की प्रेसिडेंट ने बात कर लिया, किसने बात करी? तो भाई साहब जो बुकला के सवाल के भाई साहब जो बुकला की रिहायशी स्कीम है, जो बुकला की रिहायशी स्कीम है, क्या जस्टिस मुमताज नकवी को, जस्टिस मोहम्मद अली मदद को बुकला की रिहायशी स्कीम में प्लॉट दिए गए या नहीं दिए गए? मिस्टर जस्टिस ऐसा पीछे हो जाए मतीजा साहब, आप ये बता दें जुबैरी साहब मोहम्मद क्या सुप्रीम कोर्ट बार जो है जो 2 अरब रुपए एक दिन मती भाई
बैरी साहब आपने जैसे मुजाहिद नकवी को प्लाट दिया या नहीं दिया? आपने रिहायशी स्कीम में बुला के उनके प्लॉट हैं या नहीं है? उनके प्लॉट हैं या नहीं है? सर मेरा सवाल ये है कि एक मिनट का जवाब दे दें। हमने फोरेंसिक रिपोर्ट कर दिया है, उसका जो रिपोर्ट आएगी वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। जब रिपोर्ट आपने सुप्रीम कोर्ट एहसन गुल साहब मती भाई हो गया। एहसन गुल साहब ये बता दें जो एहसन गुल साहब के हवाले से जो आपने कहा कि 2 अरब रुपए से ज्यादा की जो एडवांस पेमेंट की है कमेटी नहीं, उससे पहले वाली जी कमेटी जी में और इनकी वो कमेटी क्या आपने सारा प्रोब कराई इन्वेस्टिगेशन कराई हमने पुलिस अपनी रिपोर्ट की वो बताएं। हमने देखिए हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन हमने कहा फोरेंसिक आगे एक पब्लिक से हो जाए। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी आप लोग यहाँ आए।